दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित लेख नेपाल्स कन्वर्शंस लेसन्स फॉर इंडिया रीथिंकिंग साउथ एशियन इंटीग्रेशन के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। बीते कुछ समय से भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। नेपाल और बांग्लादेश में हुई हालिया घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं। इन देशों में निराश बेरोजगार युवाओं ने सत्ता के खिलाफ हल्ला बोल दिया, लेकिन इन देशों की राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव पड़ोसी देश होने के नाते भारत के साथ इन देशों के संबंध पर भी पड़ेगा। चूंकि पड़ोसी देशों की सीमाएं भारत के साथ लगती हैं, इसलिए इसकी संभावना है कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर इसका कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकता है। कहने का आशय यह है कि वर्तमान परिदृश्य में भारत को सजगता के साथ इस मामले में अपनी रणनीतियां बनानी चाहिए। इस ऑडियो आर्टिकल में भारत के पड़ोसी देशों की राजनीतिक परिस्थिति और इसका भारत पर प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। चीन के अतिरिक्त भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति संकट में ही है। भारत के कई पड़ोसी देश गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, जो असहनीय कर्ज के भार से और भी बदतर हो गए हैं, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता उत्पन्न हो रही है। इन आर्थिक कमजोरियों का प्राय बाह्य ताकतों द्वारा फायदा उठाया जाता है, जिससे संबंधित देशों की रणनीतिक स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। साथ ही आय असमानता और असमान विकास जैसी सामाजिक आर्थिक असमानताएं नेपाल की तरह राजनीतिक अशांति को बढ़ावा देती हैं तथा बांग्लादेश की तरह कट्टरपंथ को बढ़ावा दे सकती हैं। गौरतलब है कि पड़ोसी देशों में दीर्घकालिक राजनीतिक अस्थिरता एक सतत चुनौती पेश करती है, जिससे प्राय शासन में शून्यता, आंतरिक संघर्ष एवं अनिश्चितता का माहौल बनता है। यह निरंतर अस्थिरता सुसंगत नीति निर्माण में बाधा डालती है। इसी तरह अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण ने एक जटिल सुरक्षा और मानवीय संकट उत्पन्न कर दिया है, जिसके महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिणाम होंगे। तालिबान शासन की नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को जन्म दिया है। साथ ही यह देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के लिए एक संभावित सुरक्षित आश्रय स्थल बना हुआ है। यह स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा है तथा इसने पड़ोसी देशों को अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए विवश किया है। इसके अलावा शरणार्थी संकट भी एक बड़ी समस्या है। मसलन रोहिंग्या शरणार्थी संकट एक गंभीर मानवीय और सुरक्षा चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है, विशेष रूप से बांग्लादेश के लिए, जहां 10 लाख से अधिक शरणार्थी रहते हैं। यह संकट संसाधनों पर दबाव डालता है, सामाजिक तनाव उत्पन्न करता है और क्षेत्रीय अस्थिरता की संभावना रखता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विश्व के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है, जिसमें समुद्र का बढ़ता स्तर, चरम मौसमी घटनाएं और जल की कमी शामिल हैं। ये पर्यावरणीय चुनौतियां लाखों लोगों की आजीविका के लिए खतरा हैं, संसाधनों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती हैं तथा आंतरिक तथा सीमा पार विस्थापन का कारण बन सकती हैं। विश्व बैंक के अनुसार बदलते मौसम पैटर्न से वर्ष 2050 तक 80 करोड़ से अधिक लोगों पर सीधे प्रभाव पड़ने की उम्मीद है और यह दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ डालता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि पड़ोस में बढ़ती अस्थिरता भारत को किस प्रकार प्रभावित करती है। पड़ोसी देशों में बढ़ती अस्थिरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे में वृद्धि करती है। पड़ोसी देशों में राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल आतंकवाद तथा उग्रवाद के लिए अनुकूल अनियंत्रित वातावरण का निर्माण करके भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को सीधे तौर पर बढ़ा देती है। यह अस्थिरता सीमा पार घुसपैठ और आबादी के कट्टरपंथीकरण में वृद्धि का कारण बन सकती है, जिससे भारत को अपनी सीमाओं पर निगरानी एवं सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ सकता है। इन सीमाओं की भेद्य प्रकृति के कारण इन्हें ऐसे अतिव्यापी प्रभावों से पूरी तरह से सुरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण है, जैसा कि हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले में देखा गया। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अस्थिरता भारत की आर्थिक आकांक्षाओं, विशेष रूप से इसकी एक्ट ईस्ट नीति और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों, जो बेहतर क्षेत्रीय संपर्क एवं व्यापार की कल्पना करती है, के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में कार्य करती है। पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार बाधाएं और विश्वसनीय अवसंरचना का अभाव एक समृद्ध दक्षिण एशियाई आर्थिक समूह की संभावना को बाधित करता है।
इसका सीधा असर भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व और पारस्परिक समृद्धि के लिए अपनी आर्थिक क्षमता का लाभ उठाने की क्षमता पर पड़ता है। इन सब के अलावा पड़ोसी देशों में राजनीतिक उत्पीड़न, नागरिक संघर्ष और आर्थिक पतन प्राय भारत में बड़े पैमाने पर शरणार्थियों के आगमन को बढ़ावा देते हैं, जिससे इसके संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है तथा जटिल सामाजिक राजनीतिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही इन शरणार्थी आबादी के प्रबंधन में राहत और पुनर्वास पर महत्वपूर्ण वित्तीय व्यय शामिल होता है तथा इससे सीमावर्ती राज्यों में जलांकिक बदलाव और सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद भारत ने अपने पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से मिजोरम एवं मणिपुर में शरणार्थियों की लगातार आमद देखी है। इसके अतिरिक्त अस्थिर दक्षिण एशियाई परिदृश्य में क्षेत्र बाह्य शक्तियों, विशेष रूप से चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र को सीधे चुनौती देती है। आंतरिक संकटों का सामना कर रहे पड़ोसी देश जब बाह्य समर्थन की तलाश करते हैं तो वे प्राय पर्याप्त आर्थिक एवं सैन्य सहायता प्रदान करने वाली शक्तियों के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह जैसी परियोजनाओं में चीन का व्यापक निवेश इसके प्रमुख उदाहरण हैं। साथ ही पड़ोसी देश में किसी भी तरह का राजनीतिक संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा और संपूर्ण परियोजनाओं में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा आंतरिक रूप से उसके पड़ोस की स्थिरता से जुड़ी हुई है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा पाइपलाइनें एवं संपर्क परियोजनाएं इन अस्थिर क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत पड़ोसी देशों के साथ अपने जुड़ाव और सहयोग को किस प्रकार बढ़ा सकता है। भारत को अपने संस्थागत क्षेत्रीय तंत्र के विकास पर काम करना चाहिए। भारत को बिम्स्टेक जैसे छोटे उपक्षेत्रीय स्वरूपों के माध्यम से सार्क जैसे निष्क्रिय क्षेत्रीय समूहों को पुनर्जीवित करने पर जोर देना चाहिए। वार्षिक शिखर सम्मेलनों, मंत्री स्तरीय संवादों और स्थायी सचिवालयों को संस्थागत रूप देकर भारत क्षेत्रीय कूटनीति में पूर्वानुमानशीलता उत्पन्न कर सकता है। इस तरह के सतत कार्य ढांचे क्षेत्र में एक स्थिर आधार के रूप में भारत की छवि को मजबूत करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत को विश्वास निर्माण उपकरण के रूप में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। केवल बड़े अवसंरचना में निवेश करने के बजाय भारत सड़क, रेल, जलमार्ग और डिजिटल राजमार्गों को एकीकृत करने वाले निर्बाध मल्टीमोडल कॉरिडोर को प्राथमिकता दे सकता है। लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं को कम करके भारत दक्षिण एशिया के लिए एक स्वाभाविक केंद्र के रूप में उभर सकता है। साथ ही भारत क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्य ढांचा विकसित कर सकता है। दक्षिण एशियाई देशों के लिए भारत स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। साझा टीका भंडारण केंद्र, डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म और सीमाओं के पार पैरामेडिक्स के प्रशिक्षण की स्थापना से दक्षिण एशिया में भारत चिकित्सा और स्वास्थ्य का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य कूटनीति पारंपरिक सुरक्षा संशय को भी कम करती है और मानव केंद्रित संबंध बनाती है। यह कार्य ढांचा आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा के आदान प्रदान में एक सॉफ्ट पावर टूल के रूप में विस्तारित हो सकता है। इन सब के अलावा इन देशों से संबंध में भारत को केंद्र बनाने के लिए भारत को स्मार्ट व्यापार गलियारे के निर्माण पर भी फोकस करना चाहिए। केवल टैरिफ में कटौती पर जोर देने के बजाय भारत को वस्त्र, कृषि और फार्मास्यूटिकल्स में एकीकृत मूल्य श्रृंखला निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सीमाओं के पार विशेष आर्थिक क्षेत्र संयुक्त उत्पादन केंद्रों के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र बाह्य शक्तियों पर निर्भरता कम हो सकती है। डिजिटल सीमा शुल्क और वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधान पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे तथा अवैध व्यापार पर अंकुश लगाएंगे। इस प्रकार व्यापार गलियारे विषमता के स्रोत के बजाय रणनीतिक संयोजक बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत को अपने पड़ोसियों के साथ सक्रिय जल एवं जल विद्युत कूटनीति अपनानी चाहिए। इसमें बांग्लादेश, नेपाल और चीन के साथ जल साझाकरण और नदी प्रबंधन वार्ता शामिल है, ताकि सीमा पार की नदियों का न्यायसंगत एवं सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वर्तमान में पड़ोसी देशों में उत्पन्न हुई क्षेत्रीय चुनौतियां अत्यंत जटिल हैं, जिनका समाधान ठोस नीति निर्माण, सहयोग और दूरदृष्टि पर आधारित प्रयासों से ही संभव है। क्षेत्रीय संगठन जैसे कि बिम्स्टेक और सार्क की भूमिका इस संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
क्योंकि ये संगठन न केवल संसाधनों के न्यायसंगत वितरण बल्कि आपसी विश्वास एवं साझेदारी को भी मजबूती देते हैं। साथ ही भारत को इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए कि पड़ोसी देशों में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का असर भारत पर कम से कम हो। विशेष तौर पर इन देशों की सीमाओं से लगे जो भारतीय क्षेत्र हैं, वहां अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत के लिए यह एक अवसर भी है कि वह दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका को बढ़ा सकता है और दक्षिण एशिया की राजनीति को एक महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, भारत के पड़ोस में अस्थिरता तत्काल सुरक्षा जोखिम और दीर्घकालिक रणनीतिक चुनौतियां दोनों उत्पन्न करती है। दक्षिण एशिया में हाल के राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रमों के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।